दोस्तों आज दुबई भले ही अपनी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा और दुनिया के पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों एक और चीज है जो कभी दुबई की शान हुआ करती थी, और वो है यहाँ पर बने मैन मेड आइलैंड्स जिनका नाम है दी वर्ल्ड और पाम आइलैंड्स। दुनिया के इस पहले आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाना दोस्तों दुबई के शेख का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए उसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया और ये प्रोजेक्ट दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर महीनों तक छाया रहा। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज कोई भी इसके बारे में बात तक नहीं करता? क्यों ये आइलैंड समुद्र के बीच आज भी वीरान पड़ा है? और सबसे जरूरी चीज कि इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स के फेलियर से हम एंटरप्रेन्योर्स को क्या लेसन मिलता है, आइए इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से जानते हैं। दोस्तों दुबई कई सारे नामुमकिन दिखने वाले कामों को इतनी सक्सेसफुली तरह से कर चुका है कि आज वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। पिछले 30 सालों में इसने इतनी तेजी से अपनी किस्मत चमकाई है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। पहले ये देश दोस्तों कंप्लीटली नेचुरल ऑयल पर डिपेंड करता था, क्योंकि इसके आसपास के कई और भी देश सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन दोस्तों बाद में जब वो रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उन देशों की खस्ता हालत ने दुबई के शेख को आने वाले खतरों से आगाह करने का काम किया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करके कई नए नए इनकम सोर्स क्रिएट किए। साथ ही दोस्तों उन्होंने टूरिज्म पर भी काफी ज्यादा फोकस किया और बुर्ज खलीफा एंड बुर्ज अरब जैसे कई बेमिसाल टूरिज्म अट्रैक्शन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। शायद ही दोस्तों किसी ने सोचा होगा कि एक रेगिस्तानी शहर दुनिया की सबसे लग्जरी और ऊंची बिल्डिंग को अपनी जमीन पर खड़ा कर सकता है। लेकिन दुबई ने दोस्तों यह पॉसिबल करके दिखाया है, और सिर्फ रेगिस्तानी मिट्टी ही नहीं, उसने समुद्र को भी नहीं छोड़ा और वहां भी ऐसे ऐसे मैन मेड आइलैंड्स बनाए हैं कि लोग आज नेचुरल आइलैंड से ज्यादा यहाँ आना और इन आइलैंड्स की शान और शौकत का मजा लेना पसंद करते थे। दुबई ने दोस्तों टूरिस्ट को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें सबसे अलग एक्सपीरियंस देने के लिए कुल 3 मैन मेड आइलैंड्स का निर्माण करने का फैसला किया था। इन आइलैंड्स के निर्माण के पीछे की वजह दुबई के समुद्र तट को बढ़ाना भी था, क्योंकि दोस्तों बढ़ते बढ़ते टूरिस्ट की वजह से बीचेस काफी कम पड़ रहे थे। अब दुबई का पहला मैन मेड आइलैंड बनने जा रहा था, तो इसका शेप भी दोस्तों नेचुरल आइलैंड से ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव होना चाहिए था। इसलिए इन्हें पाम ट्री के शेप में डिजाइन करने का फैसला किया गया, जो स्पेस से देखने पर समुद्र में गिरे हुए ताड़ के पेड़ जैसे दिखते हैं। अब चूंकि दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट पाम ट्री पर था, तो नाम भी उसी से मिलता जुलता होगा, इसलिए दोस्तों इन तीनों आइलैंड्स का नाम पाम जिबेल अली, पाम जुमेरा और पाम डेरा रखा गया। इन तीनों आइलैंड्स में से सबसे पहले छोटा आइलैंड पाम जुमेरा था, इसलिए 2001 में दोस्तों इसे बनाने का काम सबसे पहले शुरू कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट $12 बिलियन का था, जो 6 साल की मेहनत के बाद 2007 में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से बनकर तैयार हो गया। इस आइलैंड में दोस्तों 1500 हवेलियां और 6000 अपार्टमेंट्स बनाए गए थे। टूरिस्ट को भी दोस्तों नया कॉन्सेप्ट खूब भाया और उसे देखने दुनिया के हर कोने से लोग आने लगे। इस तरह से दोस्तों दुबई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में कामयाब तो हुआ ही, साथ ही इस आइलैंड की वजह से उसने अपना समुद्र तट लगभग 80% तक बढ़ा लिया। 2002 में ही दुबई ने पाम डेरा और पाम जिबेल अली पर भी काम करना शुरू कर दिया था, जो पाम जुमेरा से 2 गुना बड़े थे। लेकिन 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इनके कंस्ट्रक्शन को बीच में ही रोकना पड़ा, और तब से ये आइलैंड्स आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इन तीनों आइलैंड्स के अलावा दुबई दोस्तों एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड की प्लानिंग कर रहा था। एक ऐसा आइलैंड जो ऊपर से देखने पर हूबहू पृथ्वी जैसा दिखता, क्योंकि जैसे पृथ्वी के मैप पर कई देशों के छोटे छोटे नक्शे नजर आते हैं, ठीक उसी तरह दी वर्ल्ड के अंदर भी 300 छोटे छोटे आइलैंड्स बनाने का प्लान था, जिसमें से हर आइलैंड किसी न किसी देश के नाम और उसके नक्शे के आकार के होते। ये प्रोजेक्ट सुनने में दोस्तों काफी यूनिक था। साथ ही दुबई भी आर्टिफिशियल आइलैंड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए अभी तीनों पाम आइलैंड पर काम चल ही रहा था कि 2003 में दी वर्ल्ड को भी बनाना शुरू कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का ड्रीम था, जिसे नखील प्रॉपर्टीज द्वारा बनाया जा रहा था। इसका कॉन्सेप्ट पाम आइलैंड से काफी अलग रखा गया था और इसे दोस्तों उससे भी बेहतर और कुछ हट के बनाना था, इसलिए इसे समुद्र तट से 3 किलोमीटर दूर पानी के अंदर बनाया जाने लगा। दी वर्ल्ड को 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा बनाया गया, जो दुबई के समुद्र तट को 232 किलोमीटर बढ़ा देता है। इसे बनाने में दोस्तों 321 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 386 मिलियन टन से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड आइलैंड का खूब बढ़ चढ़ के प्रमोशन हुआ और ये इतना फेमस हो गया कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही इसके 60% से भी ज्यादा आइलैंड्स बिक चुके थे। वर्ल्ड आइलैंड खासकर दुनिया के मशहूर और रिचेस्ट लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस उतना ज्यादा रखा गया था कि आम इंसान इसे सपने में भी खरीदने के बारे में सोच नहीं सकता। अगर हम इसके सबसे छोटे आइलैंड की बात करें तो उसकी कीमत भी दोस्तों $5 मिलियन यानी कि 37 करोड़ रुपए से ज्यादा रखी गई थी। वहीं बड़े आइलैंड्स की कीमत दोस्तों $50 मिलियन यानी कि 375 करोड़ रुपए रखी थी। इसके बावजूद दोस्तों बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेस आइकॉन और दुनिया के कई रईसों ने इन आइलैंड्स की जमकर खरीदारी की। अब अगर हम देखें तो वर्ल्ड आइलैंड के अलावा दुबई के पास 3 पाम आइलैंड भी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टूरिस्ट के लिए इनमें से सिर्फ एकमात्र आइलैंड पाम जुमेरा ही खुला है, जबकि बाकी के आइलैंड आज वीरान पड़े हुए हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट आखिर फेल कैसे हुए?
असल में दोस्तों ऐसा होने के पीछे देखिए कई अलग अलग रीजंस बताए जाते हैं और इसमें सबसे पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अभी इस प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा था कि 2008 में आर्थिक मंदी आ गई जिसका पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब इससे भला दुबई कैसे बच सकता था? पूरी दुनिया के साथ साथ दोस्तों उसके प्रॉपर्टी बाजार में भी काफी तेजी से गिरावट आई। ऐसे में दोस्तों आइलैंड के बाकी बचे हिस्से को खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर नहीं मिला। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले से खरीद रखा था ना, वो भी उसके कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने की हालत में नहीं थे, जिस वजह से ना तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो पाया और ना ही वहां पर लोग जाके बसे। दूसरे रीजन पर नजर डालते हैं, ये था दी वर्ल्ड की डिजाइन। क्योंकि दोस्तों इस आइलैंड के बारे में ऐसा कहा गया था कि यह दुनिया के नक्शे के बिल्कुल हूबहू बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इसका डिजाइन कुछ और ही कहानी कह रहा था। शायद इंजीनियर्स इस आइलैंड को पृथ्वी का नक्शा देने में चूक गए थे या समुद्र की लहरों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। अब दोस्तों वजह जो भी रही हो, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और बाकी के लोग जो जहां आइलैंड खरीदना चाहते थे उन्होंने भी अपना इरादा बदल लिया। फाइनेंशियल क्राइसिस के 2 साल बाद यानी कि फरवरी 2010 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इन आइलैंड्स की एक तस्वीर ली गई, जिसे जारी करने के बाद दोस्तों हर कोई बिल्कुल हैरान हो गया। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता था कि दुबई के ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स समुद्र के अंदर डूब रहे हैं। ये खबर दोस्तों इतनी तेजी से फैली कि दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए और इस न्यूज ने इन आइलैंड्स के मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस खबर के बाद नए इन्वेस्टर्स मिलना तो दूर, पुराने इन्वेस्टर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके एक डूबते हुए आइलैंड पर अपना आशियाना बनाना भला कौन चाहता है। और ये थी इस आइलैंड के वीरान होने की तीसरी वजह, जिसने दुबई के शेख के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कभी भी पूरा होने नहीं दिया। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे पहली मिस्टेक ये हुई कि वर्ल्ड आइलैंड को जिस शेप में बनाने का वादा किया गया था, इसमें उन्होंने पूरी तरह से इन्वेस्टर्स को निराश किया, जिसके बाद नए इन्वेस्टर्स भी इसमें अपना पैसा लगाने से कतराने लग गए। इसके बाद दोस्तों दूसरी मिस्टेक ये हुई कि अभी पाम जुमेरा को बनाना शुरू हुई किया था कि उसके अगले साल पाम जिबेल अली और पाम डेरा का भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। और उससे भी बड़ी मिस्टेक भाई ये हो गई कि इसके नेक्स्ट ईयर दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो गया। अब चूंकि ये दुबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड था, जिसके बनने के बाद क्या क्या परेशानियां देखनी पड़ सकती थी, उसे समझने, एक्सपीरियंस करने या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता ढूंढने से पहले ही बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए गए, जिस वजह से एक को छोड़ बाकी सबको बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और मार्केट में कुछ नया पेश करना चाहते हैं, तो इन आइलैंड्स के फेलियर से सबक लेते हुए सबसे पहले छोटे से प्रोजेक्ट से काम शुरू कीजिए। जब आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें समझ में आ जाए, तभी आप उस जैसे दूसरे किसी प्रोजेक्ट में हाथ लगाइए। और पहले अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो उसे सीख के आगे के काम को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर दोस्तों आपने प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को जाने बिना एकदम से उसमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया ना, तो ऐसे में आपका भी वही हाल होगा जो इन आइलैंड्स का हुआ। इसके अलावा अगर आपने अपने कस्टमर से किसी खास चीज को प्रोवाइड करने का वादा किया है, तो आप अपने उस वादे पर हर हाल में स्टिक रहें और उन्हें वो काम करके दें और लोगों तक वही चीज डिलीवर करें जैसी उम्मीद आपने उनसे करवाई है। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज को ऑफर करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें कि आप सच में लोगों को वो चीज दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि एक बार कस्टमर्स की आपसे एक्सपेक्टेशन बन गई और आप या फिर आपका प्रोडक्ट उस एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, तो कस्टमर्स का आप पर से भरोसा उठ जाएगा और आपकी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे आपने दोस्तों इन आइलैंड्स के फेलियर से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।